तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 4। और जिन भी भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डायनासोर किंग सीजन 3 के न्यू एपिसोड्स की वीडियो मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 3 में हमने देखा कि रीज ने एओकाचार्य की फॉसिल रिपोर्ट डिजिटली री इंजीनियर की है और उसे री इंजीनियर करने के लिए रीज ने कार्कोरोडोंटोसॉरस और एलोसॉरस के जीन्स का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद हमने देखा सेथ गोमा की टाइम मशीन लेकर गोमा के साथ जुरासिक पीरियड में गया था और वहां पहुंच के सेथ ने एओकाचार्य को पकड़कर कार्ड में बदल दिया। लेकिन उस वक्त गोमा ने सोचा एक डायनासोर से शायद हम डी टीम का मुकाबला ना कर पाए, डी टीम को हराने के लिए शायद हमें और भी डायनासोर्स की जरूरत पड़ सकती है। फिर सेथ ने गोमा की बात मानकर और भी जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स को कार्ड में बदलने का फैसला किया और कुछ टाइम बाद जुरासिक पीरियड के सभी डायनासोर्स का कार्ड कन्वर्जन पूरा हुआ। फिर सेथ ने गोमा से कहा कि तुम अपना ट्रांसमिशन डी लैब और बैकलाइन में भेज दो। फिर कुछ टाइम बाद जब ये मैसेज डी लैब में मैक्स और जोई ने देखा तब वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उस वक्त मैक्स और जोई के पास लड़ने के लिए ना तो कोई डायनासोर था और ना ही उनके पास उनका दोस्त रैक्स था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जब रैक्स अपने डी टीम के दोस्त मैक्स और जोई से बिछड़कर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उस वक्त रैक्स के पेरेंट्स रैक्स को उदास देखकर डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया रैक्स को उनके दोस्तों से वापस मिलवाने के लिए डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया एक नई टाइम मशीन बनाने का फैसला करते हैं और वो तुरंत एक नई टाइम मशीन पर काम शुरू कर देते हैं। फिर वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं और बस कुछ ही दिन बीतते हैं। शिप पर नई टाइम मशीन का काम लगभग बस पूरा ही होने वाला था और बस इतनी ही देर में जोनाथन को स्पेस पायलट के शिप में एक अननोन मैसेज रिसीव होता है और जोनाथन जल्द से जल्द डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया को शिप पर बुलाता है। और ये सब देखने के बाद डॉक्टर जी और अल्फा गैंग भी शिप पर जाने की जिद करते हैं, लेकिन डॉक्टर एंशिएंट डॉक्टर जी को अपने साथ शिप पर ले जाने के लिए मना कर देते हैं। और इतनी देर में जोनाथन डॉक्टर एंशिएंट से कहता है, सर जल्दी शिप पर चलिए, बहुत देर से शिप पर एक अननोन मैसेज का सिग्नल आ रहा है। फिर डॉक्टर एंशिएंट शिप पर पहुंचकर उस अननोन मैसेजेस की डिटेल रॉड से हैक करने को कहते हैं ताकि मैसेज भेजने वाले को डॉक्टर एंशिएंट की टाइम मशीन की टाइम और लोकेशन ना मिल पाए। फिर रॉड शिप की सिक्योरिटी बढ़ाकर शिप के आसपास एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देता है ताकि डॉक्टर एंशिएंट की शिप की लोकेशन हैक ना हो सके। फिर रॉड मैसेज को हैक करने के बाद अच्छे से चेक करता है और उसे पता चलता है कि मैसेज इनक्रिप्शन फॉर्म में है। फिर रॉड उस मैसेज को इनक्रिप्शन फॉर्म से डिक्रिप्शन फॉर्म में डिनोट करता है। फिर रॉड कुछ देर बाद डॉक्टर एंशिएंट को बताता है कि ये मैसेज स्पेस पायलट के शिप से आया है। फिर डॉक्टर एंशिएंट रॉड से उस वीडियो मैसेज को प्ले करने के लिए बोलते हैं। फिर रॉड उस मैसेज को प्ले करता है और उस मैसेज में सेथ दिखाई देता है और सेथ के आसपास कुछ डायनासोर्स भी होते हैं। फिर डॉक्टर एंशिएंट सेथ को देखने के बाद कहते हैं, सेथ तुम वहाँ क्या कर रहे हो और तुम वापस डायनासोर एज में कैसे पहुँच गए। फिर सेथ डॉक्टर एंशिएंट से कहता है, मेरे पास ये सब बताने का टाइम नहीं है और मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, देखना चाहेंगे? तो देखिए। डॉक्टर एंशिएंट एओकाचार्य को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर सेथ डॉक्टर एंशिएंट से कहता है, बस इतना ही नहीं, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। फिर सेथ के बाद स्क्रीन पर गोमा दिखाई देता है। फिर रैक्स गोमा को देखकर कहता है, अब तुम कौन हो? गोमा रैक्स की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मेरे फादर स्पेक्टर को उनके स्पेस पायलट्स के साथ स्पेस में भटकने के लिए छोड़ दिया। तुमने क्या सोचा रैक्स एंशिएंट, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? नहीं, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा और ये मैसेज मैंने डी लैब में भी भेज दिया है। अब देखता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को कैसे बचाते हो। फिर गोमा का ट्रांसमिशन रैक्स के शिप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सब देखकर रैक्स और शिप के सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। फिर रैक्स अपने टीपीएस डिवाइस से, जो एक टाइम पोजिशनिंग सिस्टम है, उसके अंदर के क्रिस्टल से मैक्स और जोई के टाइम पीरियड में देखता है कि वो सब लोग और उसके दोस्त अपने टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं। रैक्स ये देखता है कि गोमा का मैसेज देखने के बाद उसके दोस्त और वो सब लोग बहुत उदास और परेशान हो जाते हैं। फिर रैक्स अपने पेरेंट्स डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया से कहता है कि हमें टाइम मशीन का काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करना होगा, क्योंकि मेरे दोस्त खतरे में हैं और उनके पास उनके डायनासोर्स भी नहीं हैं और वो सेथ और गोमा कुछ भी कर सकते हैं। मुझे किसी भी हाल में मैक्स और जोई के पास जाना ही होगा। रैक्स की बात सुनकर डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया जल्द से जल्द टाइम मशीन का काम पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इस काम में डॉक्टर जी उनकी मदद करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद 6 घंटे में टाइम मशीन का काम पूरा हो जाता है। फिर रैक्स और उनके पेरेंट्स डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया अल्फा गैंग उनके साथ उसी टाइम पीरियड में चलते हैं जिसमें मैक्स और जोई थे। फिर जोनाथन मास्टर रैक्स को उनके दोस्तों से मिलवाने के लिए टाइम मशीन को फाइनल रॉक टेस्ट के लिए ले जाता है। बस कुछ समय के टाइम ट्रेवल के बाद रैक्स और उनके पेरेंट्स डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया और अल्फा गैंग उस समय में पहुंच जाते हैं जिसमें रैक्स के दोस्त मैक्स और जोई थे। फिर रैक्स उस टाइम में पहुंच के देखता है कि दोस्तों, डायनासोर किंग सीजन 3 की आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है ये हम देखेंगे एपिसोड 5 में। और एपिसोड 5 देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एपिसोड 5 हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं डायनासोर किंग के अगले एपिसोड में। ओके बाय।